नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th ज्योग्राफी भूगोल के कंप्लीट मैप वर्क के सिलेबस को और उसके सॉल्यूशन को। जहाँ तक मैप वर्क की बात है तो देखिए, जो लेटेस्ट आपके एग्जाम का पैटर्न है, जो लेटेस्ट आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, जो कि हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा वो आपका मैप वर्क से रिलेटेड रहेगा। और जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसके टू पार्ट्स रहेंगे, 37A एंड 37B। इसमें से जो 37A रहेगा वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपके 2 पॉइंट्स रहेंगे। 2 पॉइंट्स है जिनको आपको लोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है या लेबलिंग करनी है। ओके, तो हिस्ट्री में से आपका सिलेबस है चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड और थर्ड चैप्टर है, उनसे रिलेटेड कुछ लिमिटेड से पॉइंट्स बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड जहाँ तक मैप वर्क की बात है तो ऑलरेडी हम चैप्टर वाइज भी पब्लिश कर चुके हैं, और कंप्लीट जो ऑल 3 चैप्टर्स हैं उनको हम सिंगल वीडियो में भी पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास 9th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट अलग से बना देगी, वहाँ पे आप देख लीजिए, या फिर मैप वर्क की एक अलग से प्लेलिस्ट है, दोनों जगह से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 37B क्वेश्चन की। इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 पॉइंट्स रहेंगे, और ये सभी पॉइंट्स आपके रहेंगे जियो से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। ओके, और यहाँ पर इस वीडियो में हम उन्हीं सभी पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, यानी कि आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 जो आपके टोटल चैप्टर है जियो के, उनसे रिलेटेड आपका मैप वर्क का सिलेबस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। कुछ टिप्स की भी बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे, वो सब कुछ हम इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जहाँ तक मैप वर्क की बात करें तो भाई एसएसटी अगर हमारे पास है तो मैप वर्क उसका सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि हम मैप वर्क को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जब हम चैप्टर को कर रहे होते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि मैप वर्क को हम बाद में करेंगे, एंड में करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम सोचते हैं कि एग्जाम डेज होंगे ना, तब अच्छे से मैप वर्क को करेंगे। एग्जाम भी आ जाते हैं, तब सोचते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे, और अर्ली मॉर्निंग भी हमारा मैप वर्क ठीक से नहीं हो पाता। हम एग्जाम में चले जाते हैं और वहाँ पर हम तुक्का लगा के आते हैं, और आमतौर पर मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। आपके साथ ही नहीं होता, 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे मार्किंग में ड्यूटी आती है तो हम देखते हैं कि बच्चे के मार्क्स है वो थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, आउट ऑफ आउट ले रहा है, मैप वर्क में 1 मार्क्स 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया गया था। हम मैप वर्क को फालतू का मान लेते हैं, उसको लेकर के कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्रैक्टिस नहीं होती, या फिर मैप वर्क क्लास में डिस्कस भी नहीं किया जाता, ये भी एक इशू रहता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, प्लानिंग की भी बात करेंगे, और टिप्स की भी बात करेंगे। जब हम मैप वर्क की प्रैक्टिस की बात करते हैं, मैप वर्क के सिलेबस की हम बात करते हैं, देखिए आपकी मैप वर्क की जब हमें तैयारी करनी होती है उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मैप वर्क की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लोकेट करना है। ओके, क्या लोकेट करना है? इट मीन्स दैट हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, और इन सभी प्लेसेस को, इन सभी आइटम्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्या रहेगा आपका। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कि हमें कहाँ लोकेट करना है। ओके, क्या के बाद लोकेट कहाँ करना है? हमें पता है कि ये कोलकाता है, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेट करना है एग्जैक्टली। अब कहाँ लोकेट करना है, इसके लिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं रहता, दैट इज़ नॉट इनफ। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें आउटलाइन मैप मिलता है। तो आउटलाइन मैप में जब हम लोकेट करने के लिए जाते हैं कि भाई देखा तो था, लेकिन ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दिक्कत आती है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, वंस ट्वाइस थ्राइस, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 30 मिनट्स में सब कुछ निपट जाएगा आपका, 5 मार्क्स आप उसको सिक्योर कर पाओगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप होता है दैट इज़ कैसे लोकेट करना है। ओके, कैसे लोकेट करना है मतलब कि हम जब लोकेट करते हैं तो उसको एग्जैक्टली आंसर कैसे देते हैं, उसमें भी गड़बड़ करते हैं। कई बार हमने क्वेश्चन पूछा गया, उसका हमने आंसर नहीं दिया, उसको लोकेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो उनकी भी हम बात करेंगे कि कॉमन हम एरर कौन से करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स कौन से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, और चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को और उसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्लास 9th जियो के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन।
इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कुछ आपके मैप वर्क के सिलेबस में रहेगा, देखिए इसमें हमारा सिलेबस जो दिया गया है उसमें है इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल्स अलॉन्ग विद द यूटीज़। ओके, इंडिया के स्टेट्स हमें करने हैं, कैपिटल्स हमें पता होनी चाहिए, यूटीज़ हमें पता होनी चाहिए। कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखिए स्टेट डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है वो पूछे जा सकते हैं, कैपिटल दी जा सकती है और उसके बाद पूछा जा सकता है कि दिस वन इज़ द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट, लोकेट दैट स्टेट। कि हमसे पूछा गया, जैसे भोपाल दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि भोपाल किस राज्य की राजधानी है, उसको आप दर्शाइए। ओके, लाइक दैट, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो हमें जो स्टेट्स हैं, कैपिटल्स है, यूटीज़ है, वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सिलेबस में वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आपको लोकेट करना है, जिसको आपको दिखाना है। और तीसरा, थर्ड जो फर्स्ट चैप्टर से रहेगा वो रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, इसको भी आपको लोकेट करना है। लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके स्टेट्स की, कैपिटल्स की। तो यहाँ पे ये आपका मैप ऑफ इंडिया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये लद्दाख रहेगा, दैट इज़ नाउ ए यूटी, ये एक यूटी है। इसको हम अलग से एक बड़े मैप में भी देखेंगे ताकि अच्छे से समझ पाओ। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, ये भी अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, देन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो एरिया के अकॉर्डिंग, टोटल एरिया उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टेट है हमारा। उसके बाद गुजरात हो गया, देन यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यूके, देन यूपी हो गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, हियर यहाँ पे आपका बिहार आ गया, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इस साइड में अगर जाएं तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो जाता है। अब हम साउथ की तरफ चलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैप के लिए, उनको हम अलग से एक मैप में देखने वाले हैं। अलग से मैप मैंने यहाँ पे अरेंज किया। साउथ की तरफ जाएं तो ये आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, देन यहाँ पे गोवा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलें नीचे की तरफ तो ये आपका कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, यहाँ पे आपका उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। ये आपका अरेबियन सी है एंड दिस वन इज़ योर बे ऑफ बंगाल, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है एंड दिस वन इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो ये सब कुछ हो गया आपका मैप ऑफ इंडिया में। और ये देखिए बेसिक सी चीज़ें, होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उन्हें 6th क्लास से पता है कि हाँ कौन से स्टेट्स कहाँ पे और उनकी कैपिटल्स क्या। तो कैपिटल्स के साथ आपको इन सभी को प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो अलग से हम देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, अर्लियर इट वाज ए स्टेट, नाउ ये यूटी है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर को अगर हमें लोकेट करना हो, आउटलाइन मैप में अगर लोकेट करना हो, तो यहाँ देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है, इसको अगर हम लगभग सीधा लेकर के जाएँ से जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो नीचे का जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऊपर का जो पार्ट है दिस वन इज़ द लद्दाख। लद्दाख में से ये कंप्लीट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका लेह डिस्ट्रिक्ट है। और नीचे की तरफ ये वाला जो छोटा सा पार्ट दिया गया ये वाला, ये आपका यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर है और लद्दाख यूटीज़ की बात की हमने। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जहाँ पर जाकर के थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे लोकेट करें। तो यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो यहाँ क्लियर विजिबल है आपको। तो यहाँ ये सिक्किम आ जाता है, जिसको लोकेट करना बड़ा इजी है, क्योंकि ये अगर बात की जाए तो भूटान और नेपाल उनके बीच में है, तो ये इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिक्कत आती है बाकी स्टेट्स में। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, देन यहाँ पे टी की शेप में, जहाँ टी सबसे ज़्यादा मिलती है, ये आपका असम आ गया, ये मेघालय आ गया जो बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर है, देन यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, ये आपके स्टेट्स हो गए। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या होती है कि इन स्टेट्स में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कहाँ पर है, दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, अनाम मित्र। ओके, अनाम मित्र। अब अनाम मित्र है, इससे आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको याद रख पाओगे। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर ना से नागालैंड, फिर नागालैंड आएगा, फिर मैं से मणिपुर आ जाएगा, मी से मिजोरम आ जाएगा और त्रै से त्रिपुरा आ जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपको कि कौन सा स्टेट ऊपर है कौन सा स्टेट नीचे है। क्लियर? तो ये रहेंगे आपके स्टेट्स, कैपिटल्स और यूटीज़ आपके एग्जाम में, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। और होपफुली ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है और आपको पहले से पता होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की, तो देखिए ट्रॉफी ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कैसे लोकेट करेंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे पाकिस्तान का वो एरिया आ जाता है, कोस्टल एरिया आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे हम यूं भी ले सकते हैं कि जो पाकिस्तान का कोस्टल एरिया, तो उस एरिया से एक डॉट लगा सकते हैं और उसी से हम सीधी अगर लाइन खींचेंगे तो वो यहाँ पे आएगी, लगभग से सीधी लाइन। और उसके नीचे से थोड़ा सा हम कर्व देते हुए इस टाइप से एक लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट अगर खींचते हैं तो अजीब सी लगती है। तो यहाँ से आप लोगे, इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट ले लोगे और फिर थोड़ा सा कर्व दे करके ये लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि इससे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम सामने होगा, ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा इसमें, ओके, थोड़ा सा घुमा देना इसको। तो ये आपकी ट्रॉफी ऑफ कैंसर हो जाएगी और ये 8 स्टेट से होकर के गुजरे, इट पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स। वो 8 स्टेट्स कौन से, देखिए इसको भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, इससे हम याद रख पाएंगे इन सभी 8 स्टेट्स को कौन से हैं। देखिए इसमें मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। ओके, इससे आपको याद रह जाएंगे, ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, ये इसकी वैल्यू है जहाँ से हमने अपना टाइम लिया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को कैसे लोकेट करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ थोड़ा सा मैप, क्योंकि ये आप स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो एग्जैक्ट आपको मैप मिलेगा उसमें श्रीलंका का ये जो वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, इसके पास से बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाएगी। इसके बिल्कुल टच करते हुए, ओके, बिल्कुल साथ से ऊपर की तरफ खींच दोगे तो ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाएगी। क्लियर? तो ये रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क का सिलेबस और टॉपिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। तो क्लास 9th में सेकंड चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका मैप वर्क से रिलेटेड जियो में से। तो सेकंड चैप्टर आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या कुछ दिया गया, 4 आइटम्स टोटल हमारे सिलेबस में रहेंगे। इसमें रहेगा आपका माउंटेन रेंजेस दी गई है, कौन कौन सी दी गई है, कराकोरम है हमारे सिलेबस में, जास्कर रेंज है, शिवालिक है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। देखिए काफ़ी कुछ दिया गया। उसके बाद माउंटेन पीक्स, पर्वतीय चोटी की बात की गई है। तो माउंटेन पीक्स की अगर बात करें तो इसमें आपके K2 सिलेबस में कंचनजंगा है और यहाँ पे आपके अनाईमुडी है, ठीक। प्लेट्यूज़ की बात करें, पठार की बात करें तो इसमें 3 आ जाएंगे आपके, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद है मालवा प्लेट्यू एंड देन द डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें है आपका कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार दिया गया, यानी कि ये सब कुछ आपके सिलेबस में रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं, लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके माउंटेन पीक की, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं दिया गया हमें। माउंटेन पीक की बात करें तो सबसे पहले हमें दिया गया कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा कहाँ पे, ये हमारे सिक्किम में है, हिमालय की, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी टोटल हाइट की बात करें तो 8598 मीटर है इसकी टोटल हाइट। तो ये कहाँ आ जाएगी, ये सिक्किम में आप लोकेट करोगे, जहाँ पे आपको सिक्किम तो दिख जाएगा मैप में इजली, तो उस पर आपको लोकेट करनी है कंचनजंगा को। उसके बाद आ जाता है K2। देखिए इंडिया का जो मैप है इस साइड से जाने के बाद ऐसे अंदर की तरफ आता है, तो उसके पास आपको इस साइड से इस तरीके से आपको लोकेट करना है। तो यहाँ पे ये दी गई आपकी K2 दी गई, यहाँ पे रहेगी। K2 के टोटल हाइट की बात करें तो 8611 मीटर है ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद, और ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लेकिन ये हिमालय की नहीं आती है। ओके, ये कराकोरम में स्थित है, तो ये हिमालय से बाहर की तरफ आ जाती है। ओके, तो ये आपकी K2 हो जाएगी, इसको भी लोकेट करने में ज़्यादा आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो अभी जो कश्मीर है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर है, उससे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, वहाँ पर रहेगी हमारी K2। क्लियर? और यहाँ पर हो गई आपकी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में रहेगी। उसके बाद जो थर्ड माउंटेन पीक हमें दी गई सिलेबस में वो है अनाईमुडी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट की और साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है,
जो कि केरल के बिल्कुल सेंटर में आपको लोकेट करनी है। केरल जो दिया गया है उसका लगभग सेंटर, और अगर हम नीचे से बात करें तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक फिंगर का टिप रखते हैं, जो मैप आपको मिलेगा, तो उससे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोकेट करोगे। ये आपकी अनाईमोडी है, जिसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर के आसपास। ओके, ये इसकी कुल ऊंचाई रहेगी, तो ये अनाईमोडी होगी। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो उसमें क्या कुछ दिया गया है हमें, देखिए हमें दिया गया है एक तो शिवालिक। शिवालिक क्या है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि हिमालय इज़ नॉट ए सिंगल माउंटेन। यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस दी गई है। कौन कौन सी है, जैसे इनसाइड की तरफ बात करें तो ये आपकी इस टाइप से पहली आ जाती है हिमाद्री, उसके बाद आ जाती है आपकी हिमाचल, और उसके बाद सबसे बाहर वाले आ जाती है, उसको बोलते हैं शिवालिक। ओके, जो आउटर है, तो ये जो आउटर हिमालय यानी कि हिमालय की जो 3 हम आँख बनाते हैं, चाप बनाते हैं, उसमें सबसे बाहर वाली यह आपकी शिवालिक है। इस टाइप से आपको इसको लोकेट करना है। क्लियर। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं तो हिमालय से अलग 2 रेंजेज नॉर्थ में हमें दी गई। ये आपकी कराकोरम दी गई सबसे ऊपर की तरफ। ओके, इसकी जो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट से आपका साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है इसकी, और उसके नीचे आपकी जास्कर रेंज दी गई है। क्लियर, जास्कर रेंज। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रफली अगर कराकोरम पूछा जाए तो यहाँ से आप लोगे, ये वाला पॉइंट है, तो इससे आप ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाओगे, इस टोपी से यहाँ से इस पॉइंट से अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपकी जास्कर हो जाती है, और उसी के पैरेलल थोड़ा सा गैप दे करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो आपकी कराकोरम रेंज हो जाती है। क्लियर, लोकेट कर पाओगे। उसके बाद आ जाती है आपकी अरावली रेंज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपकी ये अरावली रेंज आ जाती है। ये आपकी यहाँ देखिए, ये आपकी अरावली रेंज है जिसको आपको लोकेट करना है। इसकी डायरेक्शन जो दी गई है उसका आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपका विंध्याचल और सतपुड़ा दिया गया है। विंध्याचल, दिस वन इज़ द विंध्याचल, ये यहाँ पे विंध्याचल है, और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये आपका सतपुड़ा यहाँ पर दिया गया है। ओके, इन्हीं के दोनों के बीच में से नर्मदा रिवर निकलती है। क्लियर, तो इनको आपको लोकेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका दिस वन, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, और ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है। इसमें से देखिए वेस्टर्न घाट है तो उसको कॉन्टिन्यूस थोड़ा शो करना है, और जो ईस्टर्न घाट है उसकी अगर बात करें तो इसमें बीच में डिसकंटिन्यूस है। देखिए स्पेस छोड़ा गया, तो ये डिसकंटिन्यूस है, कटा फटा ज़्यादा है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको अगर इनको लोकेट करना हो। एक और चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान है, ये थोड़ा सा पतला रहेगा, नैरो रहेगा, ये थोड़ा वाइड रहेगा। क्लियर, यानी कि ये इस कोस्ट से थोड़ी अंदर की तरफ करना है जब हम ईस्टर्न घाट को लोकेट करेंगे, और वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा कम गैप रखना है अपने को। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका माउंटेन रेंजेस। उसके बाद क्या कुछ रह गया, उसके बाद हमारा रह गया प्लेट्यूज। तो देखिए हमारे यहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं 3 प्लेट्यूज। 3 जो प्लेट्यूज की अगर बात करें तो 3 पठार दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो मालवा प्लेट्यू है। देखिए ये पूरा का पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका ये वाला जो पार्ट साउथ की तरफ का ये जो पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट, ये डेक्कन प्लेट्यू जो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल के शेप में दिया गया। ठीक, तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। और ये वाला जो इस साइड का प्लेट्यू आ जाता है ये आपका मालवा प्लेट्यू, और इस साइड जो रहेगा ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा। इसमें लिटिल बिट इधर से उधर हो जाए तो चलेगा। ओके, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाए, मोटे तौर पे आपको इनको दिखाना है, और ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में ये आए आपसे पूछा जाए। क्लियर, तो ये रहेगा आपके प्लेट्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद आपके दिए गए हैं कोस्ट की बात की गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोस्ट की बात करें तो यहाँ गुजरात से लेकर के जो गोवा तक का कोस्ट है, ये जो कोस्टल प्लेन है, इस कोस्टल प्लेन को जाना जाता है कोंकण कोस्ट के नाम से। क्या नाम है? कोंकण कोस्ट। ये नाम कैसे रखा गया? देखिए गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसी के आधार पे आप याद रख पाओगे कि अप टू द गोवा जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको कहा जाता है कोंकण कोस्ट, हिंदी में कहीं तो कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद ये बीच वाला जो पार्ट आ जाता है, कर्नाटका वाला जो पार्ट आ जाता है, इस कोस्ट को बोला जाता है कन्नड़ कोस्ट। क्या बोला जाता है? कन्नड़ कोस्ट, क्योंकि कन्नड़ यहाँ की लैंग्वेज है, उसी बेस पर इसको कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। और नीचे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मालाबार कोस्ट। ओके, नीचे की तरफ एम से मालाबार, एम से मलयालम, यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, और इसी तरीके से एम से मालाबार कोस्ट हो जाएगा। तो इससे आप तुकबंदी करके याद रख पाओगे। ओके, तो ऊपर कोंकण कोस्ट है,
कोंकणी लैंग्वेज के बेस पे, नीचे की तरफ कन्नड़ कोस्ट एंड देन यहाँ पे मालाबार कोस्ट आ जाएगा आपका। उसी तरीके से हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो ऊपर का पार्ट है इससे, ये आपका नॉर्दर्न सरकार है ये वाला पार्ट, और नीचे का जो पार्ट है ये आपका कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, कोरोमंडल तट। ठीक, तो ये सब कुछ रहेगा आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क में। उसके बाद हम बात करेंगे आपके थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में अगर देखा जाए तो क्या कुछ रहेगा, देखिए आपका थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज अफवाह। इसमें से हमें दी गई रिवर्स और इसमें से हमें लोकेट करना है लेक्स को। रिवर्स की बात करें तो देखिए मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाता है कि इनको आइडेंटिफाई करना, आपको रिवर्स पहले दी जाती है, लेकिन हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपके स्कूल के लेवल पे प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसमें आपको लोकेट करने के लिए भी बोल दिया जाए। दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें रहेगा आपका हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में क्या कुछ दिया गया, इसमें आपकी इंडस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा 4 रिवर्स के आपको रूट हैं उसको अच्छे से, कोर्स है उसको अच्छे से तैयार करना है। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर बात करें, साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो उसमें नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और लेक्स की बात करें जिनको आपको लोकेट करना है तो उसमें वूलर, पुलिकट, सांभर, चिलिका, ये लेक्स आपके सिलेबस में देखिए। तो चलिए एक एक करके इन सब को देखते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स की बात करेंगे, रिवर्स के कोर्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले इंडस को देखते हैं ऊपर से। देखिए यहाँ पे हमें दी गई है कि इंडिया में कहाँ है, हम इसको कोर्स को स्टार्टिंग से लेना है। तो यहाँ से इंडस ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक है उसके पास ये ओरिजिनेट होती है। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में एंट्री करेगी और यहाँ से बहते हुए कराची के नज़दीक है अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, फाइनली फॉल्स इन द अरेबियन सी नियर द कराची। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको लोकेट करना है। उसके बाद अगर सतलुज की बात करें तो ये भी इसके आसपास से निकलती है, तिब्बत से देन इंडिया में एंट्री करती है, फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है और मिठनकोट के आसपास है, ये ज्वाइन कर लेती है किस रिवर को, जो हमारी इंडस रिवर है उसको ज्वाइन कर लेती है। तो इस टाइप का कोर्स रहेगा सतलुज का। उसके बाद अगर हम बात करें गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी जो ओरिजिनेट होती है, देखिए यहाँ उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। तो इसमें 2 स्ट्रीम्स होती है, एक अलकनंदा होती है और एक भागीरथी होती है। ये दोनों जब ज्वाइन करती है देवप्रयाग के बाद तो वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। वहाँ से आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और यहाँ से इसकी एक जो स्ट्रीम है वो कोलकाता की तरफ आती है जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से हमें दिखाना है। ऊपर की तरफ आपको 2 अलग स्ट्रीम है तो उनको 2 को ही दिखाना है, फिर आप नीचे की तरफ लेके आओगे और यहाँ एक स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में एंट्री करेगी और एक स्ट्रीम है बांग्लादेश में एंट्री से पहले नीचे की तरफ आएगी कोलकाता की साइड में जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कोर्स रहेगा गंगा रिवर का। उसके बाद अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये भी वहीं से निकलती है जहाँ से हमारी सिंधु, इंडस और सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। राक्षस ताल है वहाँ पे, मानसरोवर लेक है उसके आसपास से। तो यहाँ से ये निकलने के बाद इस टाइप से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, फिर ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, देन इट एंटर्स इनटू द असम और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री करती है और ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर को। ओके, तो यहाँ पर गंगा है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है और जो ब्रह्मपुत्रा है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ओके, दोनों आपस में ज्वाइन कर लेती है, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कोर्स रहेगा आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का। उसके बाद महानदी भी दी गई, महानदी का कोर्स देख लीजिए कि ये आपका कोर्स रहेगा महानदी का। ये छोटी सी नदी है जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से होती है, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है फाइनली। उसके बाद साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो यहाँ से हमें क्या कुछ लोकेट करना या आइडेंटिफाई करना हो सकता है। तो इसमें नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट रहेगी। नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल पार्ट है जो इंडिया का, वहाँ से निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई जो बे ऑफ खंबात है वहाँ पे गिर जाती है। खंबात की खाड़ी दी गई, यहाँ पे गिर जाती है। तापी की अगर बात करें तो 724 किलोमीटर लॉन्ग है, छोटी है नदी। इसी के पैरेलल साउथ से तापी नदी है वो बहती है और ये भी खंबात की खाड़ी में, बे ऑफ खंबात में गिर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें गोदावरी की तो ये मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती है, फिर ये साउथ ईस्टर्न की डायरेक्शन लेती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सेम अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होगी वेस्टर्न घाट से और यहाँ पर आकर के गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी,
यहाँ पे दिया गया है, इसका जो रूट का कोर्स की बात करें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे दी गई कावेरी रिवर, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कावेरी रिवर है, ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और फाइनली ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल से होते हुए फाइनली ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो ये रिवर्स है जिनके कोर्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं और हो सकता है कि आपको लोकेट करना पड़े। अगर लोकेट करना पड़ेगा तो उसमें गंगा रिवर इंपॉर्टेंट रहेगी, नर्मदा इंपॉर्टेंट रहेगी और कावेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लोकेट करनी है कुछ लेक्स को। ओके, जो झीलों को हमें लोकेट करना है। तो देखिए वुलर लेक है, कहाँ पे है, जैसा हमने पहले की बात की थी कि मैप जो इंडिया का कुछ ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके पास हम यहाँ पे सेंटर में लोकेट करें ना, यहाँ पे इसी टाइप से। तो ये आपकी वुलर लेक है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वन मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो वुलर लेक यहाँ पे रहेगी। उसके बाद राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में सांभर लेक है जो कि सैलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झील है ये। ओके, यहाँ सांभर लेक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में एक छोटा सा कट आपको दिख रहा होगा, यहाँ कट लगा है, उसके पास आपको लोकेट करना है चिलिका लेक को। ओके, जो इंडिया की लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, चिलिका लेक उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक हमें लोकेट करनी है वो रहेगी आपकी कोलेरू लेक। कोलेरू लेक की अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश के बिल्कुल, अगर हम पूरा यहाँ से लेंथ को लें तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी आपकी कोलेरू लेक, यहाँ पे कोस्टल एरिया में है। और पुलिकट लेक है, ये चेन्नई के बिल्कुल ऊपर की तरफ दी गई, ये आपकी पुलिकट लेक हो जाएगी। ओके, तो ये 5 लेक्स आपके सिलेबस में दी गई, तो इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो ये हो गया आपका 3rd चैप्टर। उसके बाद हम 4th चैप्टर की बात करेंगे जिसमें से आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। हमें क्या लोकेट करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। 4th आपका चैप्टर है क्लाइमेट, जलवायु। इस चैप्टर में हमें 2 चीज़ें लोकेट करनी है जो कि लोकेट करने के लिए भी हो सकता है और हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए हो। तो इसमें एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ये लोकेट करना है एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उस इलाके को लोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आपका रहेगा एरिया रिसीविंग ओवर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वो एरिया हमें या आइडेंटिफाई करना है या लोकेट करना भी हो सकता है। तो चलिए इन एरियाज़ को भी हम लोकेट करते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो देखिए ये आपका मैप दिया गया है और मैप में कौन सा पार्ट दिया गया है, देखिए जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है लद्दाख, ओके, और वेस्टर्न राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये आगे और थोड़ा सा एरिया अगर हम साउथ की तरफ जाएँ तो ये एरिया हमें मिलेगा, ये जो बीच में सेंटर का एरिया दिया गया है ये एरिया, ये आपका यहाँ पर, ओके, ये एरिया, ये भी ड्राई एरिया है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर है। मेनली अगर आप लोकेट करते हो इसमें, अगर लद्दाख, वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्थन गुजरात भी अगर लोकेट करते हो तो भी ये मोर देन इनफ रहेगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एरियाज़ रिसीविंग द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो डार्क शेड से दिया गया यहाँ पे, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, ये एरिया है जहाँ पर बारिश है, झमाझम बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। तो ये एरिया है जो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। इसमें हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड आ जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड भी आ जाएगा, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ओके, यहाँ पे इसको आप वेस्ट बंगाल को भी कवर कर सकते हो, ये वाला पार्ट कंप्लीट पार्ट है, इसको आप कवर करोगे। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर बारिश है वो मोर देन 400 सेंटीमीटर्स रिसीव होती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर दिया गया है 5th चैप्टर, आपका 5th चैप्टर है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कुछ रहेगा, मैफक में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया। इसमें रहेगा वेजिटेशन टाइप, जो 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं उनको आइडेंटिफिकेशन ओनली पूछा जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट दिए होंगे, जैसे दे दिया ए फॉरेस्ट, आपको पहचानना कि ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट है, लाइक दैट। ओके, तो इसमें आपके रहेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर, और रहेंगे ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके दिए गए जिम कॉर्बेट, मानस, काजीरंगा,
रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, लोकेटिंग और लेबलिंग दोनों के लिए पूछा जा सकता है। बर्ड सेंचुरीज में रहेगा आपका भरतपुर एंड रंगनथीटू। ओके, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो इसमें आपका सरिस्का रहेगा, इसमें आपका मद्दुमलाई रहेगा, दाचिगम रहेगा और राजाजी रहेगा। ओके, ये सब कुछ यहाँ से दिया गया। तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से आमतौर पे नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉरेस्ट को, टाइप ऑफ वेजिटेशन को। तो देखिए जो आपको डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये कौन सी वेजिटेशन है? ये आपके माउंटेन फॉरेस्ट है। जैसा कि आप आइडिया से गैस भी कर सकते हो कि जो पर्वतीय इलाका है वहीं पे पर्वतीय वन मिलेंगे ना, तो ये जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट है हमारे। ओके, आइडेंटिफाई करना आपको। उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिया जा रहा है जहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, ये वाला इलाका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब हो गया, और ये वाला इलाका जो ड्राई रीजन है यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, कंटीले वन, शुष्क वन जिनको हम कह सकते हैं। ओके, ये मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। उसके बाद जो आपको ये पार्ट, ये जो अलग शेड आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वो इलाका है जहाँ पर बारिश खूब होती है। तो यहाँ पर मिलते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो डिफरेंट मंथ्स में अपने पत्तियों को गिराते हैं, इसलिए वो हरे भरे ही दिखाई देते हैं। तो ये वो इलाका है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। और ये जो बड़ा इलाका दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा, ये आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन है। सबसे ज़्यादा यही फॉरेस्ट है हमारे देश में मिलते हैं। क्लियर? और उसके बाद ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज़ द सुंदरवन डेल्टा, दिस वन इज़ द महानदी डेल्टा, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा। ये जो डेल्टाई रीजन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं इनको हम डेल्टाइक फॉरेस्ट या फिर टाइडल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, या मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो ये रहेंगे आपके जिनको आइडेंटिफाई करना है, ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, होप सो। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ और भी दिया गया, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम बर्ड सेंचुरीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बर्ड सेंचुरीज में आपके दो ही दी गई है। इसमें एक तो भरतपुर दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जहाँ से थोड़ा सा साउथ की तरफ मैप ऑफ इंडिया वो मुड़ जाता है, तो उसकी लाइन को सीधा खींच देंगे तो यहाँ पर आपका भरतपुर आएगा इसी लाइन के ऊपर। ओके, लगभग सा इस लाइन को हम यहाँ खींचे तो यहाँ वाला इस कोने से और इस कोने तक सीधी लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये बना हुआ है। क्लियर? क्योंकि अगर हमें आउटलाइन मैप मिलता है तो तब लोकेट करने के लिए तुकबंदी करनी पड़ेगी कि कहाँ पर एग्जैक्ट है। उसके बाद दूसरा है रंगनथीटू। रंगनथीटू है बिल्कुल कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, इनके बॉर्डर के ऊपर आ जाता है। इस एरिया में तीनों स्टेट्स में फैला हुआ इलाका है, तो ये आपका रंगनथीटू आ जाता है। क्लियर? तो ये आपकी दी गई बर्ड सेंचुरीज। ओके, 2 रहेगी आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर बात की जाए आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साउथ की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका मद्दुमलाई दिया गया है। ओके, बिल्कुल केरल के बॉर्डर के साथ है ये आपका तमिलनाडु में। क्लियर? केरल के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के ऊपर है तमिलनाडु में। क्लियर? ऊपर की तरफ जाएं तो ऊपर की तरफ हमें मिलेगा, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, सरिस्का, राजाजी और दाचिगम। सरिस्का देखिए यहाँ पे राजस्थान में सरिस्का। क्लियर? और यहाँ पे आपका राजाजी आ गया जो कि उत्तराखंड का बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन होगी। और दाचिगम है, ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पे अगर हम इस लाइन को सीधा खींचते हैं तो ये ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, यानी कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसकी और जो लद्दाख की बॉर्डर है उसके आसपास के एरिया में आप इसको लोकेट करोगे। क्लियर? तो ये आपकी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद नेशनल पार्क दिए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसमें आपके दिया गया है सबसे पहले जिम कॉर्बेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक रहेगा। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क था जो सेटअप किया गया था, तो ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में उत्तराखंड के, यूके के। उसके बाद यहाँ पे रणथंभौर दिया गया जो कि भरतपुर के बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगा, राजस्थान में है। शिवपुरी दैट इज़ इन मध्य प्रदेश में आ जाता है। कान्हा ये मध्य प्रदेश के साउथ में आ जाता है, कान्हा नेशनल पार्क। सिमलीपाल ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, किसके? उड़ीसा के। उसके बाद मानस है जो कि बिल्कुल अगर बात करें तो मेघालय के ऊपर की तरफ आ जाता है, गुवाहाटी के आसपास के इलाके में आ जाता है। और काजीरंगा है, ये अपर असम में आ जाता है। ठीक,
तो ये आपके नेशनल पार्क आपके सिलेबस में दिए गए, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपकी बुक में भी ये दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और मैप में ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये रहेगा आपके चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड मैप वर्क। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। 6 चैप्टर की अगर बात की जाए, आपका 6th जो चैप्टर है वो है पॉपुलेशन। उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में नहीं दिया गया मैप वर्क से रिलेटेड। इसमें आपका क्या कुछ लोकेट करना है, देखिए इसमें एक तो द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सेकेंड है द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और तीसरा द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, टोटल की बात करें, एंड द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे टोटल सबसे कम पॉपुलेशन है। देखिए डेंसिटी क्या होता है, घनत्व हिंदी में बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नॉन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं कि जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, एवरेज कितने लोग रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी होते हैं। तो हाईएस्ट की बात करें तो दैट इज़ इन बिहार में है, ये 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं वहाँ पे। ओके, और मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें टोटल पॉपुलेशन में तो यूपी है, 20 करोड़ के आसपास है। और लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो हमारा सिक्किम आ जाता है, लेस देन 10 लाख है वहाँ की पॉपुलेशन। ओके, चलिए इन 4 स्टेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं या लोकेट करते हैं। क्लियर, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो यहाँ पे ये दिया गया है आपका मैप और यहाँ पर दी गई है लोकेशन। तो ये देखिए, ये आपका रहेगा यूपी, दिस वन इज़ द यूपी, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। और ये आपका सिक्किम आ जाएगा, छोटा सा, यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, लेस देन 10 लाख के आसपास है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हाईएस्ट आ जाता है बिहार, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। ओके, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की। वैसे अगर आप जहाँ से भी हो, जिस भी स्टेट से हो, अगर आप दिल्ली से हो तो गैस करके बताइए दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, या फिर आप जिस स्टेट से हो तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहेगा आपका क्लास 9th जियो का कंप्लीट मैप वर्क का सिलेबस। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो वो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। जहाँ तक आपके जियो के चैप्टर वाइज मैप वर्क की बात है तो वो भी हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी कर दीजिएगा, क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हो, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी करना है, क्योंकि जो कमेंट्स आपके आते हैं तो वो बूस्टर डोज का काम करते हैं, बूस्ट करते हैं, हमारे मोराल को ऊपर लेकर के जाते हैं। तो हमें भी इस टाइप के बूस्टर डोज की नीड होती है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए अच्छा रहे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।